Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक हर्षवर्धन, आंध्र प्रदेश आदर्श पाठशाला मरपल्ली से। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है मित्र को पत्र। इस पत्र में एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र के नाम पर स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते हुए पत्र लिख रहा है। बच्चों, ये पाठ आपके जीवन में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, तो करना क्यों है देरी, मैं बोलूँगा आपके साथी। शुरू करें पाठ की मस्ती। तो चले। पाठ में जाने से पहले पाठ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उन मुख्य विषयों की ओर एक बार ध्यान देंगे। मित्र को पत्र, पाठ का अवलोकन। इस पाठ में हम सीखने वाला अंश है सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश, क्या आप जानते हैं आदि। बच्चों, अब हम इस भाग में इनमें से सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले इन संप्राप्तियों की ओर एक बार ध्यान दीजिए जिन दक्षताओं को आप पाठ के अंत तक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सीखने की संप्राप्तियाँ। पूर्वज्ञान के आधार पर शीर्षक के बारे में बातचीत कर सकेंगे, तर्क कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं पर आधारित कहानी, कविता, चित्र और पात्रों को पहचान सकेंगे। निजी पत्र और औपचारिक पत्रों के भेद समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के आधार पर मित्र को पत्र लिख सकेंगे। स्वास्थ्य का महत्व, संक्रामक बीमारियों से सावधानियां, संतुलित भोजन की आवश्यकता, व्यायाम और खेलों से लाभ आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए भाषा कौशलों को पहचान कर बोल लिख सकेंगे और अपनी भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रारूप बना सकेंगे। अपने निजी जीवन में आवश्यक पत्र लिखने में सक्षम हो सकेंगे। बच्चों, अब आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। सोच समझकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सोचिए बोलिए। बच्चों, आपके सामने वाले चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप चित्र को पूरी तरह से समझ चुके हैं? तो अभी पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आप प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? ए. चिड़िया, बी. पत्र, सी. लेखनी, डी. ये सभी। क्या आपने विकल्प डी को चुना है? तो शाबाश, आपने सही जवाब को चुन लिया है। इसका जवाब है डी. ये सभी। चित्र में चिड़िया, पत्र, लेखनी सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आपके सामने आने वाला है दूसरा प्रश्न। यह पत्र किसको लिखा गया है? ए. पिताजी को, बी. माताजी को, सी. भाई को, डी. मित्र को। क्या आप विकल्प बी को चुनना चाहते हैं? तो देख लें आपका उत्तर सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है बी. माताजी को। चित्र में पूजनीय माताजी का संबोधन हुआ है ना, इससे हमें पता चलता है कि पत्र माताजी के नाम लिखा गया है। इस भाग का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह पत्र डैश ने लिखा। ए. भामिनी,
बी रुक्मिणी, सी वरुधिनी, डी कल्याणी। क्या आप फिर से विकल्प बी को चुनना चाहते हैं? तो देख लें आपका उत्तर इस बार सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है बी रुक्मिणी। चित्र के अंत में लिखा हुआ पत्र की समाप्ति से हमें पता चलता है कि पत्र रुक्मिणी ने लिखा है। इस भाग का अगला और अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। बच्चों, आप पाठशाला से छुट्टी लेना चाहते हैं तो पत्र किसको लिखेंगे? ए प्रधानाध्यापक को, बी माताजी को, सी पिताजी को, डी मित्र को। बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाकर बताओ, आपने अभी तक एक भी गलत उत्तर नहीं दिए हैं। इस बार भी मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप सही उत्तर चुनें। क्या आपने विकल्प ए को चुना है? लाजवाब, आपने फिर से सही उत्तर दिया। इसका जवाब है ये प्रधानाध्यापक को। जब कभी भी हमें पाठशाला से छुट्टी चाहिए तो हम प्रधानाध्यापक या कक्षाध्यापक के नाम पर पत्र लिखते हैं। बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस अंश को पूरा कर चुके हैं। अब हम अगला अंश में बढ़ने वाले हैं, विषय प्रवेश में। बच्चों, आपने 7वीं कक्षा में प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखना सीख लिए हैं। अब आप इस पाठ में मित्र को पत्र लिखना सीखने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हैं पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, जो कार्यालय और विशेष अधिकारियों को लिखा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, ये अपने रिश्तेदार तथा संबंधियों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ये निम्न पत्र आ जाते हैं। पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, पुलिस अधिकारी को पत्र, नगर निगम अधिकारी को पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आदि पत्र आ जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ये पत्र आ जाते हैं: पिताजी या माताजी को पत्र, भाई या बहन को पत्र, मित्र को पत्र, बंधुजनों को पत्र आदि पत्र आ जाते हैं। पत्रों की अन्य जानकारी के लिए आगे बढ़ें। पत्र गद्य की एक प्रमुख विधा है। इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को लिखकर बता सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों, बंधुओं और मित्रों को पत्र के द्वारा अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। आज हम इस पाठ में एक मित्र के द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब तक आप जिस विषय का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उसके बारे में कुछ प्रश्नों को पूछना चाहता हूँ। अब उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपके सामने आने वाला है पहला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। यदि आप उत्तर में विकल्प ए चुना हो तो आपका उत्तर गलत हुआ होगा, लेकिन आपने उत्तर में विकल्प बी को चुनकर सही उत्तर दिया है। शाबाश। अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ प्रस्तुत है आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने। प्रधानाध्यापक जी को लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहते हैं? ए औपचारिक पत्र, बी अनौपचारिक पत्र। लाजवाब, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापक जी को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, अब तीसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है? तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख। चित्र में दिखाई देने वाला पत्र का प्रारूप कौन सा है? ए औपचारिक पत्र, बी अनौपचारिक पत्र। लाजवाब, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चित्र में माताजी को पत्र लिखा गया है। माताजी को लिखा जाने वाला पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, क्या आप चौथे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है?
तो ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। निम्न पत्रों में से अनौपचारिक पत्र को पहचानिए। ए. पुस्तक विक्रेता को पत्र, बी. मित्र को पत्र, सी. स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, डी. पुलिस को पत्र। आपने विकल्प बी को चुनकर फिर एक बार सही उत्तर दिया है। यहाँ बाकी 3 पत्र औपचारिक पत्र है। मित्र को लिखने वाला पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, आप इस अंश को भी सफलतापूर्वक सीख चुके हैं। अब हम पाठ के विषय विश्लेषण की ओर आगे बढ़ें। पाठ का विषय विश्लेषण भाग 1। प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम पहला भाग में अनुच्छेद 2 तक अर्धग्रहण करेंगे। प्रस्तुत पत्र में अयान नामक एक लड़का अपने दोस्त कृषित के नाम पत्र लिखते हुए स्वास्थ्य के बारे में इस प्रकार बता रहा है। कड़पा, दिनांक 23 सितंबर 2022। बच्चों, यह पत्र कड़पा से 23 सितंबर 2022 को लिखा गया है। पत्र के आरंभ में दाएं ओर लिखे गए स्थान और दिनांक से हमें यह पता चलता है। प्रिय मित्र कृषित, इसे हम संबोधन कहते हैं। इससे हमें पत्र कौन किसको लिख रहा है पता चलता है। पत्र लिखने वाले को प्रेषक और पाने वाले को पावक कहते हैं। प्रस्तुत पत्र कृषित नामक लड़के को अपने मित्र अयान से लिखा गया है। चलिए अब इस पत्र में अयान ने क्या लिखा है इसे पत्र के विषय में देख लें। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। इससे हमें प्रेषक की कुशलता का समाचार मिलता है। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। हमें पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। आजकल कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही है। संक्रामक बीमारी का तात्पर्य ऐसे बीमारियों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं, जैसे कोविड-19, डेंगू, कॉलरा, स्वाइन फ्लू, मलेरिया आदि। ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हम सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे। इसके लिए हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, जैसे खाने के पहले हाथ पैर धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, योगाभ्यास करना, जंक फूड को दूर करके घर का खाना खाने की आदत अपनानी चाहिए। इस अनुच्छेद में अंकित किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। मित्र, यहाँ, आशा, वहाँ, पढ़ाई, स्वास्थ्य, बीमारियाँ, सावधान, सुरक्षित, अच्छी। अब इन नए शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। शब्दार्थ: मित्र, साथी, दोस्त। आशा, चाह, अभिलाषा। पढ़ाई, शिक्षा, अध्ययन। बीमारी, रोग, अस्वस्थता। स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य। सावधान, सचेत, सतर्क। अब इस अनुच्छेद में आए कुछ विलोम शब्द की ओर ध्यान दीजिए। विलोम शब्द: आशा, निराशा, यहाँ, वहाँ, अच्छी, बुरी, सावधान, असावधान, सुरक्षित, असुरक्षित, मित्र, शत्रु। बच्चों, अब तक आप पाठ को
कहाँ तक समझ चुके हैं, इसका आंकन करने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपके सामने पत्र कहाँ से लिखा गया है? ए. कर्नूल, बी. कड़पा, सी. अनंतपुर, डी. चित्तूर। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प बी को चुना है? तो आपने सही उत्तर पहचान लिया है, शाबाश। आपकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़िया है। अब और एक बार सफल उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। बच्चों, फिर से इस प्रश्न का उत्तर सोचकर देने की कोशिश कीजिए। प्रस्तुत पत्र किसको लिखा गया है? ए. आश्रित, बी. सुमित, सी. कृषित, डी. शमित। आप विकल्प सी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, फिर से आपने कमाल का उत्तर दिया है, इसके लिए आपको बधाई। अब आपके सामने आने वाला है तीसरा प्रश्न। इसका भी पहले की तरह सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आजकल कौन सी बीमारियां फैल रही है? ए. संक्रामक बीमारियां, बी. विषय ज्वर। विकल्प ए को चुनकर आपने फिर एक बार छक्के छुड़ाए, शाबाश। आजकल कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही है। अब हम चौथा प्रश्न के लिए आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हमें सुरक्षित रहने के लिए इनको बनाए रखना चाहिए। ए. शारीरिक स्वास्थ्य को, बी. मानसिक स्वास्थ्य को, सी. दोनों को। आपने विकल्प ए या बी को चुना हुआ तो गलत हुआ होगा, लेकिन आपने विकल्प सी को चुनकर सही उत्तर दिया है, शाबाश। हम बीमारियों से सुरक्षित रहना है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखना जरूरी है। अब हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन एक महत्वपूर्ण आधार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण आदि सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें अनाज, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध और अंडा आदि में मिलते हैं। प्रस्तुति इकाई भाग 1 के मुख्य बिंदु। इस पाठ में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया गया है। संक्रामक बीमारी फैलते समय सावधान रहना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता है। बच्चों, अब तक आप पाठ को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब मैं इस पूरा भाग 1 के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिससे आप अपनी कमियों को पहचान कर पाठ को और भी अच्छी तरह से आत्मसात कर सकेंगे। यहाँ आ रहा है पहला प्रश्न आपके सामने। संतुलित भोजन में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं? ए. प्रोटीन, बी. विटामिन, सी. वसा, डी. ये सभी तत्व। शाबाश, आपने सही विकल्प को चुना है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इसका उत्तर देने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो देखिए,
संतुलित भोजन के पोषक तत्व हमें इससे मिलते हैं? ए पानी पूरी, बी पिज़्ज़ा, सी हरी सब्जियां, डी बर्गर। आपने विकल्प सी को चुनकर और एक बार सही उत्तर देने में सक्षम हुए हैं, इसके लिए आपकी बधाई है। अब ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। हमें कौन सी आदतें सुरक्षित रखती है? ए अच्छी, बी बुरी, सी खाने की, डी पीने की। क्या आपने विकल्प ए को चुना है? बहुत बढ़िया, आपने सही उत्तर को पहचान लिया है। अब आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है, इसे भी ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ये बीमारी, बी सेहत, सी आरोग्य, डी बी और सी। आप तो कमाल के हैं, आपने फिर से सही उत्तर दिया है। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है सेहत और आरोग्य। अब पांचवा प्रश्न देखिए। सावधान शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए सचेत, बी सतर्क, सी असावधान, डी निसावधान। बच्चों ध्यान से प्रश्न पढ़िए, मैं पर्यायवाची शब्द नहीं विलोम शब्द पूछ रहा हूं। हाँ, अब सही उत्तर चुने हैं। सावधान शब्द का विलोम शब्द है असावधान। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं। कोई बात नहीं, अब अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। मित्र शब्द का विलोम शब्द चुनकर लिखिए। ए साथी, बी सखा, सी दोस्त, डी शत्रु। बिल्कुल सही जवाब, आपने सही उत्तर चुना है। मित्र शब्द का विलोम शब्द है शत्रु। बाकी सभी विकल्प मित्र का पर्यायवाची शब्द है। शाबाश बच्चों, आप पूरे पाठ को अच्छी तरह अर्थ ग्रहण कर चुके हैं। अब पाठ के इस इकाई के बाद आप जो दक्षताएं प्राप्त कर चुके हैं, इसे जानने के लिए आगे देखिए। प्राप्त दक्षताएं। सीखने के बाद प्राप्त की गई दक्षताएं। पूर्व ज्ञान के आधार पर शीर्षक के बारे में बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं पर आधारित कहानी, चित्र और पात्रों को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। निजी पत्र और औपचारिक पत्रों के भेद समझने में और लिखने में सक्षम हो सकते हैं। स्वास्थ्य का महत्व, संक्रामक बीमारियों से सावधानियां, संतुलित भोजन की आवश्यकता के बारे में समझ सकते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए भाषा कौशलों को पहचानकर बोलने लिखने में सक्षम हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में अपनी राय बता सकते हैं। शाबाश बच्चों, आप इस पूरे इकाई को अच्छी तरह अर्थ ग्रहण कर चुके हैं। अगले वीडियो में भाग 2 के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन सर। धन्यवाद।